हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सबको अभी अभी एक खबर मिली होगी कि एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आ गया है। दरअसल में एसएससी एमटीएस का रिजल्ट नहीं है, इसमें दो पोस्ट होती हैं, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार। तो ये हवलदार वाला रिजल्ट है, वो भी फिजिकल के लिए। यानी आपका ये फाइनल रिजल्ट है ही नहीं। हवलदार की फिजिकल के लिए कट ऑफ कितने पे गई है वो आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें हवलदार के फिजिकल में आपको करना क्या होगा? किन बच्चों ने, जिन्होंने हवलदार को चूज किया होगा, उनको इसमें लिया गया होगा कि जिसने हवलदार और एमटीएस दोनों भरी हैं। तो अगर हवलदार के में बच्चा फिजिकल में फेल हो गया तो फिर वो एमटीएस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर उसके मार्क्स उतने हैं तो। ठीक है, तो इसको मैं क्लेरिफाई करने वाला हूँ पूरा सब चीज़ों को। वही एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट है जो 2024 में वैकेंसी आई और जिनका अभी अभी नवंबर तक एग्जाम चले हैं। तो ये एग्जाम का ही रिजल्ट है सिर्फ। पीईटी पीएसटी रिजल्ट आउट हुआ है केवल हवलदार पोस्ट के लिए। एमटीएस रिजल्ट बाद में आएगा, जब ये फिजिकल हो जाएगा। इन सबका फिजिकल हो जाएगा तो इसका रिकॉर्ड चला जाएगा वापस एसएससी को। जब एसएससी को रिकॉर्ड चला जाएगा और एमटीएस का दोनों का फाइनल रिजल्ट इनका तो तभी बनेगा। एमटीएस और हवलदार का फाइनल रिजल्ट एक साथ आएगा, ये इन्होंने लिखा है। कहाँ लिखा है मैं इस बात को भी बता देता हूँ। पहले तो आप जान लो कि दो अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, दोनों की अलग अलग ही पोस्ट होती हैं। तो अगर मैं बताऊं भाई साहब, इसके लिए वैकेंसी आई थी एमटीएस के लिए 4,887 और हवलदार के लिए वैकेंसी थी 3,439। यानी हवलदार की पोस्ट कम थी। पर कुछ बच्चे ऐसा होता है कि एमटीएस और हवलदार दोनों ही चाहिए, सारी पोस्ट ही भर दी होगी ऑलमोस्ट सबने। पर कुछ बच्चे जो फिजिकल के लिए मतलब उतना नहीं होता है कि मेरे को फिजिकल लगेगा ही नहीं, वो केवल एमटीएस को चुन लेते हैं। बट जिस लेवल का इसमें फिजिकल है तो हैंडीकैप्ड बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे भर ही देते हैं। इसको हवलदार को भी। और हवलदार की जॉब भाई मतलब वर्दी वाली जॉब है, और यहाँ फीत लगती है जो हवलदार में लगती है। ये लग रही होगी आपको एमटीएस, एमटीएस के साथ रख दी इसलिए आपको हवलदार छोटा लग रहा है ये यहाँ पर। बाकी हवलदार की जॉब बड़ी मस्त है, कुछ बच्चे कर रहे हैं तो मैं उनके आधार पर कह रहा हूँ, इस बात को अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको बताऊं तो हवलदार भी तीन तरह की थी। हवलदार की पोस्ट, एक तो सीजीएसटी वाली हवलदार, एक कस्टम वाले हवलदार, एक डायरेक्टरेट वाले, यानी ऑफिस के अंदर ही हवलदार होते हैं। डायरेक्टरेट में मतलब वो तो फिर हेडक्वार्टर्स के आसपास ही रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल पोस्ट ऐसे बनी थी 3439। अब आप देखो कि ये जो हवलदार था सीजीएसटी, ये इन स्टेट में था, है ना। और जो कस्टम वाला हवलदार था वो इन स्टेट में था। डायरेक्टरेट ज्यादातर होता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं, अब आपको ये समझ में आ जाएगा रिजल्ट कैसा है, इसलिए ये भूमिका बनाई थी। अब बता दूं कि भाई 30/9 से और 14/11 तक आपका एग्जाम हुआ था, बता रहा है ये। ठीक है, और दूसरा, इसने जो दूसरा आपका पढ़ने का पॉइंट है कि इसमें सेशन 1 और सेशन 2 होते हैं। सेशन 1 मैथ रीजनिंग का होता है जिसको जस्ट क्वालिफाइंग करना होता है, और वो इस परसेंटेज में आपके मार्क्स हैं यूआर के इतने में ही आपका, यानी 40 नंबर का मैथ आ रहा है तो आपको वहाँ 30% ही करना है। यूआर वाले को 12 क्वेश्चन ही सही करने हैं। मैथ रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 40 क्वेश्चनों में से अगर 12 सही है दोनों में मिला के तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो सेशन 1 को हर कोई क्वालिफाई कर देता है मैथ रीजनिंग को। दूसरा सेशन होता है जीएस का और इंग्लिश का, जिनमें दोनों में ही 25-25 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की होती है, यानी 1 नंबर कटेगा और 3 नंबर मिलेंगे। तो 150 मार्क्स में से ही आपकी कट ऑफ बनती है, जो सेशन 2 ही होता है मेनली। तो सेशन 2 में से किसके कितने मार्क्स आए, कितने पे कट ऑफ गई है, मैं वो दिखाने वाला हूं आपको। 27,011 बच्चों को पास किया, कितनी पोस्ट के लिए? 3439 पोस्ट के लिए। अब जो यहाँ पास किए गए हैं, यानी पोस्ट थी मात्र 3439 हवलदार की। मैं केवल हवलदार की बात कर रहा हूं क्योंकि रिजल्ट उसी का आया है। 27,000 बच्चों को पास किया है, जैसा कि नियम भी है कि कम से कम 8 गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास होने चाहिए। तो करीब करीब 8 गुना ही बच्चे होंगे। 4 अट्ठे 32, 3 अट्ठे 24, हाँ पूरे 8 गुना ही बच्चे लगभग लिए हैं। ठीक है, तो ये 8 गुना बच्चों को क्या किया गया है? पास किया गया है। इसके लिए फिजिकल के लिए, और जबकि फिजिकल बहुत आसान है, पर 8 गुना तो कम से कम ये करते ही। और ये कैटेगरी वाइज, अब सोचो वैकेंसी ये है, पास हुए 27,000। अभी हो सकता है कुछ लोग फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। 27,000 में से ये भी हो सकता है कि फिजिकल को कितने लोग मार दें, इनमें से ये भी हो सकता है कि फिजिकल को जो अप्रोक्सीमेट जो मार देंगे 10,000 बच्चा तो पक्का मार देगा। क्योंकि कुछ बच्चा इसमें एबसेंट बहुत होता है फिजिकल में, बता दूं कि जिन्होंने एमटीएस भी भर रखा है, अच्छे नंबर है, तो हवलदार का मारने ही नहीं जाते। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 8,000 बच्चा फिजिकल पास कर जाएगा। 8,000 बच्चा पास कर जाएगा तो फिर बाकियों को कैसे निकालेंगे? फिर से कट ऑफ बढ़ा देंगे। यही तरीका है निकालने का, और कुछ है ही नहीं। और जो इसमें फेल हो गया तो फिर क्या वो एमटीएस के लिए एलिजिबल नहीं है? अगर उसके मार्क्स इतने बन रहे हैं कि एमटीएस की कट ऑफ अगर इससे ऊपर गई तो वो एलिजिबल है, नीचे गई तो भी तो एलिजिबल हो ही जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन उसने एमटीएस वहां फिल किया होना चाहिए, एमटीएस वाली पोस्ट भी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी पोस्ट आई थी फिल करने के लिए। ठीक है, तो आपने अगर उनको चुना है तो ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ देखूं, मतलब शायद पोस्ट ऐसे आई थी एमटीएस हवलदार, एमटीएस एंड हवलदार बोथ, है ना, तो बोथ वाला भी क्लिक किया तो ही आप वहाँ कैलकुलेट होगा। दूसरी बात बच्चों कि अब ये नोटिस का ही पार्ट है जो अभी आया है, इसमें 35 बच्चों को हेल्ड कर लिया है, यानी विद हेल्ड। विद हेल्ड क्या होता है? भाई इन पे शक है, हमें इनके बायोमेट्रिक नहीं मिले होंगे, कुछ नहीं मिले होंगे, ये नहीं मान रहे कि ये सारे नकलची हैं, और कुछ इसमें हो सकता है कलची भी हों, पर इसमें इसलिए कर दिया जाता है कि इन पे हमें शक है। इनकी धीरे धीरे फॉरेंसिक वेरिफिकेशन वगैरह होती है, क्योंकि बायोमेट्रिक को मिलाएंगे कैसे, फॉरेंसिक वगैरह जांच होती है, तो इसमें हो सकता है 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, तब इन लोगों को क्लियर करा जाए। लेकिन क्लियर किया जाता है कि भाई आप नहीं हो सकते, आप हो सकते। कई तो भाई भूल जाते हैं रिजल्ट वाले, पता नहीं क्या होगा, ऐसे भी हो जाता है, इतना इतना लंबा टाइम भी लग जाता है। अब
अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि भाई देखो इन्होंने जो लिया है ना, कह रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं कि सेशन 2 के आधार पे तो हम बना ही रहे हैं कट ऑफ, लेकिन फिर ये देखते हैं 2 बच्चे हैं, बराबर मार्क्स है, अब उनमें से कैसे लें? एक ही बच्चा लेना दोनों में से, तो फिर कैसे लेंगे? जिसके सेशन 1 में ज़्यादा मार्क्स होंगे फिर वो देखेंगे। सेशन 1 सिर्फ तब देखा जाएगा कि 2 बच्चे हैं, दोनों के बराबर मार्क्स है, लेना एक है। तो ऐसा तो बहुत कम सिचुएशन बनती है। फिर अगर सेशन 1 में भी उनके बराबर हुए, तो फिर कह रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होगा उसको लिया जाएगा, ये रूल ही है। छोटे वाले को तो और मौके मिलेंगे, बड़ा वाला क्या पता ओवरेज हो रहा हो। और फिर अगर वो भी डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिले, वैसे तो इतना तो सेम मिलना नहीं है, और मिल गई तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें। भाई फिर तुम्हारी किस्मत है कि आपका नाम अंकित है तो आप सबसे पहले आ जाओगे, और आपका नाम प्रकाश है तो आप बहुत पीछे। समझ गए ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पी पे गया वो। तो अब ये जो इन्होंने बताया कि वो फाइनल आंसर कीज के बाद ही आपको अपने जो मार्क्स पता चलेंगे, जो फाइनल आंसर की और मार्क्स तभी आपको पता चलेंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगर कोई पूछना चाहे कि मेरे मार्क्स कितने हैं तो वो तभी पता चलेंगे, बाकी ये फाइनल आंसर की आपको दे चुके थे। वही ये संशोधित आंसर है, ठीक है। बाकी बच्चे अगर ये देखना चाहो रिजल्ट कैसे दिया है, तो ये रिजल्ट देखो चंडीगढ़ में एचसीजी क्या है समझा रखा है, हवलदार सीजीएसटी वाला। एक हवलदार है जो मैंने पीछे बताया कस्टम वाला एचसीयू, एचडीआई हवलदार डायरेक्टरेट वाला। तो हवलदार जो एचसीजी लिख रहा है सब पे एचसीजी है, तो ये स्टेट वाइज कट ऑफ गई है। कितने पे गई है? चंडीगढ़ की आप अगर देखना चाहो कि भाई मेरे को चंडीगढ़ की वो देखनी है यूआर की कट ऑफ, तो ये रही यूआर। कितने पे गई है? 131। भाई काफी हाई फाई गई है, ठीक है। अब आप देखना चाहो कि सर दिल्ली की कट ऑफ देखना चाह रहा हूं मैं यूआर की, तो 141 भाई साहब, ये भी तो दिल्ली है ना। अब जयपुर की देखना चाहो यूआर की 128, ओबीसी की देखना चाहो जयपुर 124। यहां देखना चाहो दिल्ली की ओबीसी कितनी गई है जी, तो दिल्ली की ओबीसी गई है 137, ठीक है। तो ऐसे ही आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबकी कट ऑफ यहां दे रखी है, इसलिए इतनी लंबी लिस्ट बन रही है। एचसीजी की चल रही है ये कोलकाता, सीजीएसटी रांची, और अब ये कस्टम के नीचे। कस्टम की क्या कुछ कम गई है, पर कस्टम वहीं होता है जहां पोर्ट होते हैं, जैसे कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल। भोपाल में भी पोर्ट नहीं है वैसे, पर नहीं बिना उसके भी पोर्ट के भी होती है कस्टम, है ना। तो इंस्पेक्टर में तो कस्टम्स की ज्यादातर वहीं होती है, ठीक है। तो कस्टम्स ड्यूटी अगर आप देखो कि यहाँ कोलकाता की कितने पे गई है, कोलकाता की ओबीसी 118 पे गई है, यूआर की जो है 121 पे गई है, गुवाहाटी की देखना चाहो तो काफी डाउन मिलेंगी, भोपाल की देखना चाहो तो काफी डाउन मिलेंगी, गोवा की भी सीजीएसटी नीचे दे रखी है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो किसकी सीजीएसटी की कितनी गई है, वडोदरा की कितनी गई है, और गोवा की कितनी कस्टम की है, मुंबई की कितनी कस्टम है, चेन्नई की सीजीएसटी क्या है, तो सबकी कट ऑफ आपको मिल जाएगी, और कहाँ कितनी कट ऑफ गई है ये अंदाजा आप बहुत आराम से लगा लोगे, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ। ये आपकी जो एचसीजी एचसीजी एचसीयू और एचसीयू तो आपका कस्टम ही है, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा है सब, कितने कितने पे कट ऑफ गई है वो आप देख ही लोगे। अब मैं बताने वाला हूं कि आपको हवलदार के फिजिकल में क्या होता है। हवलदार के फिजिकल में जो है आपकी वॉकिंग है, मात्र वॉकिंग 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है। भागना तो भाई 6 मिनट में होता है दिल्ली पुलिस की रनिंग, 6 मिनट में 1600, 15 मिनट में है, और 15 मिनट में तो चल के ही जा सकता है, इसलिए वॉकिंग है। और लड़कियों को 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है, इनके और मजे हैं। अगर हम देखें कि मेल के मजे तो आसान है, लड़कियों काफी आसान है कि 20 मिनट में 1 किलोमीटर कोई भी चल जाएगी, और एक क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आप खुश होकर मैं तो 5 मिनट में मार दूंगी 1 किलोमीटर, तो कोई नंबर नहीं मिल रहा आपको। हाइट 157.5, यानी हाइट भी चाहिए हवलदार के लिए। हाँ, लड़कों की हाइट 157.5, जितनी लड़कियों की दिल्ली पुलिस में लेते हैं 157। भाई 157 अगर आप पूछो मुझसे सर कितना बैठेगा, तो 5 फीट और 2 इंच के आसपास, ये 2 भी नहीं है, 1 डेढ़ इंच बैठता है, ठीक है। और चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड, यानी 5 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो भाई 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव भी चाहिए इसका। और फीमेल का जो है हाइट 152 सेंटीमीटर, फीमेल का वेट भी इनको चाहिए 48 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का रिलैक्स कर देंगे अगर आप गढ़वाली हो, गोरखा हो, असमी हो, तो इनमें से, या आप शेड्यूल ट्राइब की महिला हैं, ठीक है। तो 152 यूपी पुलिस में लड़कियों की हाइट है, और दूसरा 48 किलोग्राम वजन। क्लियर? आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने, जो भी हवलदार के एमटीएस के बच्चे